हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें अलग अलग पूजा पद्धतियां और रीतियां हैं। मान्यता है कि पूजा पाठ हो या फिर कोई और मांगलिक कार्य, कलाई पर मौली या कलावा अवश्य बांधा जाता है। वेदों और शास्त्रों में जहां रक्षा सूत्र का वर्णन मिलता है, वहीं इससे संबंधित कुछ नियम भी हैं। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या है कलावा बांधने का नियम। कलावा बांधने के कई नियम हैं, लेकिन हर नियम को सामान्य व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिनका ध्यान रखा जाना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार कलावा बंधवाते समय हाथ खाली न रखें, उसमें 1 रुपए का सिक्का अवश्य रखें। कलावा को हाथ में अधिक मोटा ना बांधें। इसे कलाई पर 3, 5 और 7 बार लपेटा जा सकता है। कलावा को तोड़ने के लिए कैंची का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसे हाथ से ही तोड़ा जाना चाहिए। कलावा बंधवाने के बाद सिक्का जो कलावा बांध रहा है उसे दे देना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों को अलग अलग हाथों में कलावा बंधवाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को अपने दाएं हाथ में कलावा बांधना सही माना गया है। विवाह के बाद स्त्री के बाएं हाथ में कलावा बांधे जाने का विधान है। हाथ में कलावा बंधवाते समय मुट्ठी बंद रखनी चाहिए और उसमें पुष्प या दक्षिणा रखनी चाहिए। कलावा बंधवाते समय आपको अपना सिर ढक लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं कितने दिनों तक पहन सकते हैं कलावा। कलावे को बांधने के कई नियम हैं, जिनका पालन करने पर ही कलावा आपको फायदा पहुंचाता है। अक्सर जब कभी हम कलावा बंधवाते हैं तो उसके बाद हम अक्सर कलावे को निकालना भूल जाते हैं, जबकि शास्त्रों में इसका एक विशेष नियम मिलता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि आप कितने दिनों तक एक कलावा बांध सकते हैं। मान्यता है कि हाथ में कलावा सिर्फ 21 दिन के लिए बांधना चाहिए। इसके बाद कलावा बंधे रहना आपके लिए अशुभ सिद्ध हो सकता है। दरअसल 21 दिन के बाद कलावा इसलिए अशुभ हो जाता है क्योंकि उसका रंग उतरने लगता है। अगर आपके कलावे का रंग उतरने लगा है तो उसको हटा देना चाहिए। दरअसल रंग उतरते कलावे को बांधे रखना बेहद अशुभ है। ऐसे में आप किसी भी अच्छे मुहूर्त में नया कलावा बांध सकते हैं। मान्यता है कि जब कभी कलावा हाथ से उतारा जाता है तो ये आपके सारे संकट और समस्याएं लेकर उतर जाता है। ऐसे कलावे को दोबारा धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कलावा उतारने के नियम के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार कलावा बांधने और उतारने का दिन निश्चित होता है। शास्त्र के अनुसार कलावा उतारने या बदलने के लिए केवल मंगलवार और शनिवार का दिन ही शुभ माना गया है। हाथ से पुराना कलावा हटाने के बाद दूसरा कलावा बंधवा लेना चाहिए या किसी पूजा के दौरान कलावा बदला जा सकता है। इसके अलावा कई लोग पुराने कलावा को उतार कर फेंक देते हैं या इधर उधर रख देते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के इस व्यवहार को गलत और अमान्य माना गया है। कलावा की पूजा की जाती है, इसलिए इसे फेंकना अशुभ होता है। कलावा को उतारने के बाद इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या फिर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि कलावा मंगलवार और शनिवार को ही बदलें। दोस्तों, कलावा बांधने का धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक कारण भी है। कलावा को देवी देवताओं को अर्पित करने के साथ ही हाथ में भी रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है। माना जाता है कि रक्षा सूत्र को हाथ में बांधने से बुरी बलाओं से बचाव होता है। इसके साथ ही कलावा बांधने वालों पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। हालांकि इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब इसको बांधने का सही नियम आप फॉलो करेंगे। इसे बांधने से त्रिदेवों के साथ 3 देवियों मां लक्ष्मी, पार्वती और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं वह बिना किसी बाधा के पूर्ण होता है। आइए जानते हैं कलावा पहनने के फायदे। यह हमारी बुरे समय में रक्षा करता है और इससे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। कलावा बांधने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हमारे शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण कलाई में होता है, इसलिए मौली धागा एक तरह से बेहतर प्रेशर की तरह काम करता है, जो हृदय रोग, मधुमेह, लकवा जैसे रोगों से सुरक्षा करता है। कलावा को हमेशा किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण या अपने से बड़े व्यक्ति से बंधवाना चाहिए। ऐसा करने से आपके साथ होने वाली अनहोनी से बचा जा सकता है। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने शुभ चिंतकों के साथ जरूर शेयर करें।
धन्यवाद।